हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 9 के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, इसकी प्रेजेंस में SN+HCl की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बनता है। तो चलिए देखते हैं। मैं समझाने के लिए कुछ ले लेती हूँ। देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर भी जोड़ोगे। जब हम इसकी SN और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाती है और यहाँ से दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। तो फाइनली हमारा एनिलीन जो है वो निकल कर आता है और साथ में ये एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकल जाती है। तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा C6H5NH2 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एग्ज़ाम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 0, 2, 1 या 3। तो चलिए देखते हैं। एनिलीन का आप सभी को स्ट्रक्चर आता है कि एनिलीन जो होता है वो बेंजीन से यहाँ पर NH2 जुड़ा होता है, तो मैं 2 हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो एनिलीन है इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं, 1, 2, 3। तो अभी हमसे यहाँ पर हम गोल सर्कल नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की संख्या पूछी है। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड जिसमें 2 बॉन्ड्स होते हैं वो होती है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं जब भी 2 बॉन्ड एक साथ होते हैं इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा उसमें 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। और अगर 3 बॉन्ड होते हैं तो उसमें 1 सिग्मा होते हैं और 2 पाई होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सिग्मा है, 1 पाई है, तो कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, यानी कि 1 सिग्मा पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, मीन्स 3 पाई बॉन्ड इसमें होंगे। तो इसका जो स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एनिलीन और एसिटल्डिहाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। मीन जब एनिलीन और एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेंगे कार्बिलएमीन बनेगा, कार्बाइड एमीन, नाइट्रोबेंजीन, इमीन या फिर शिप क्षार बनेगा। तो चलिए रिएक्शन को करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये एनिलीन है, तो एनिलीन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने एनिलीन लिख दिया है। इसकी हमें किसके साथ में रिएक्शन करनी है, एसिटल्डिहाइड के साथ में। तो मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO। प्रेजेंस यहाँ पर कोई दी नहीं गई है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम वाटर रिमूव कर देंगे। यहाँ से वाटर हम निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ से वाटर निकाल देंगे तो आपका बेंजीन रिंग तो इसी तरह से बनेगी। यहाँ पर आपका क्या बचता है, N। तो N के साथ साथ में यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स रह जाएंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आपका CH और इसके साथ में आपका CH3 जुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स स्क्रिप्ट बेस, या फिर इसी को शिप क्षार भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा पेपर में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, शिप क्षार भी आ सकता है और स्क्रिप्ट बेस भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिप क्षार के नाम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको एक IPSC नेम के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको बताना है कि ये क्या मतलब IPSC नेम नहीं है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो एमीन ग्रुप है ये कौन सा डिग्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है। आप समझ लीजिए नाइट्रोजन जब 1 कार्बन के साथ जुड़ी होती है तो वो आपका 1 डिग्री होता है। नाइट्रोजन जब 2 कार्बन के साथ में जुड़ी होती है तो वो आपका 2 डिग्री होता है। नाइट्रोजन जब 3 कार्बन के साथ में जुड़ी होती है तो वो आपका 3 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी, उसने मतलब 1 कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी की है। तो ध्यान रखिएगा जब भी नाइट्रोजन 1 कार्बन से अपनी वैलेंसी पूरी करती है तो वो आपका 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। अगर 2 कार्बन पूछता तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास यहाँ पर बॉन्ड ना होकर यहाँ पर बॉन्ड होता तो वो आपका 2 डिग्री हो जाता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उत्पाद है साइनेट, आइसोसाइनेट, साइनाइट या आइसोसाइनाइड। तो चलिए कार्बिल एमीन रिएक्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है उसमें हम RnH2 लेते हैं, यानी कि 1 डिग्री एमीन लेते हैं, साथ में हम CH3 मीन्स क्लोरोफॉर्म लेते हैं और साथ में KOH लेते हैं। तो इन तीनों के प्रोडक्ट के साथ में यहाँ से जो होता है R तो आपका रह ही जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर आपका N और C जुड़ जाता है। तो ये आपका होता है आइसोसाइनाइड। तो इसका आंसर बेसिकली आपका
ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एमाइडो से एमिनो बनने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, यानी कि जब हम एमाइड होता है, एमाइड से जब हम एमीन बनाते हैं तो हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट ले जाता है, ध्यान रखिएगा, वो Br2 और KOH लिया जाता है। KOH की जगह पर आप NaOH भी ले सकते हैं, क्षार होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अमीनो का जलीय विलयन कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर कोई नहीं। तो अमीनो जो होते हैं उनका जो जलीय विलयन होता है उभयधर्मी होता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, CH3 का थ्राइस N जो है ये कौन सा डिग्री एमीन है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि जब नाइट्रोजन एक कार्बन से वैलेंसी पूरी करता है तो 1 डिग्री, 2 से करता है 2 डिग्री, 3 से करता है 3 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है वो 3 CH3 के साथ जुड़ा है, मीन्स इसका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस नाइट्रोजन ने ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तीनों कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है, मीन्स ये जो आपका हो जाएगा 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, C4H11N में कितने संभव एमीन होते हैं? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर के अंदर जितने कार्बन होते हैं उसके अंदर उतने ही एमीन संभव होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो चुका है। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इनमें से कुछ भी पूछ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मिर्बेन का तेल, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन बीकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका C6H5NH2, यहाँ पर N, C6H5, C6H5NO, यहाँ पर C6H5NHOH और यहाँ पर आपका C6H5NH है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो C6H5NHOH होगा। नेक्स्ट देखते हैं, C3H9N में एमीन है। तो यहाँ पर 3 डिग्री, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको खोलकर देखोगे तो 3 कार्बन की चैन बनेगी। तो जब 3 कार्बन की चैन बनेगी तो इसमें 1 डिग्री भी बना सकता है ये। अब देखिए आप, अगर आपके पास 3 कार्बन है और उससे आपका एक N भी जुड़ना है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह भी बनाओगे। आप N के दोनों तरफ भी कार्बन लगा सकते हो, आप N के एक तरफ भी कार्बन की चैन बना सकते हो, एंड आप N के तीनों तरफ भी कार्बन बना सकते हो। तो आप 1 डिग्री भी बना सकते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं, 3 डिग्री भी बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, NH3 आर्द्र लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अब आप खुद ही बताइए स्टूडेंट्स, NH3 एसिड होता है या बेस होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा NH3 होता है वो बेस होता है, और आप एसिड बेस भी नॉर्मली पढ़ चुके हो। तो एसिड बेस में क्या होता है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो बेसिकली इसका आंसर जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एमाइड का एमीन में परिवर्तन क्या कहलाता है? मैं पीछे भी एग्जाम्पल आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो जाएगा। अगर आपको हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आती है तो आप देख सकते हैं कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन होता है, मीन्स जो आपका प्रोडक्ट निकल कर आता है वो एमीन निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमीन्स की श्रेणी का सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा, एमीन्स की श्रेणी का सूत्र जो होता है वो CnH2n+1, यहाँ पर +1 है, ध्यान रखिएगा, और साथ में आपका एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 KOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? तो इसका फाइनली आंसर जो होगा वो मेथिलएमीन होगा, बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिटामाइड। तो एसिटामाइड को आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3CONH2। नाउ जब हमें इसकी अभिक्रिया करानी होगी Br2 KOH के साथ में, तो मैं यहाँ पर Br2 और KOH लिख देती हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अब होगा क्या, यहाँ से CH3 तो आपका होगा ही, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से CH3 के साथ में ये NH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका CH3NH2 जुड़ जाएगा, साथ में आपका यहाँ पर K भी है, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स कवर करने के लिए लेना पड़ेगा। तो आपका K2CO3 KBr और साथ में आपका वाटर भी निकल जाएगा। ध्यान रखिए, इसको सबको बैलेंस करके आप देख सकते हैं। फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो मिथाइलएमीन होगा। तो इसका आंसर मिथाइलएमीन है।
ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक क्षारीय एमीन कौन सा है। तो सबसे अधिक क्षारीय एमीन जो होता है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा CH3, और अगर C2H5 की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षार एमीन जो होता है वो C2H5 होता है। अब यहाँ पर 2 जगह C2H5 है, तो ध्यान रखिएगा जो जितना ज़्यादा डिग्री होगा, बेसिकली 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री जो होता है, देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर ये 2 डिग्री है, तो इसका जो बेसिकली आंसर हो जाएगा वो NH2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल द्वारा अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। अब 1 डिग्री एमीन है, यहाँ पर आप RNH2 ले सकते हैं। अगर जब हम इसकी नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन यानी कि हम यहाँ पर RNH2 ले लेंगे। इसके बाद में नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2, ध्यान रखिएगा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नाइट्रस अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। HNO3 और HNO2 में ध्यान रखिएगा नाइट्रस होता है तो HNO2 होता है, वरना रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो अब जब हम इसके आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये R जो होता है यहाँ से O और यहाँ से H लेकर यहाँ से ROH निकल जाएगा, और साथ में आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएंगे, और साथ में आपका N2 गैस निकल जाएगी। ओके, तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो अल्कोहल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिटिक एसिड की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करने पर क्या बनता है। अब आप एसिटिक एसिड ले सकते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल आपका N3H होता है। जब आप इन दोनों के आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेसिकली आपका मेथिल एमीन बनेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेथिल एमीन होगा। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है CH3COOH होता है। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H के साथ में करनी है, और हमें प्रेजेंस किसकी लेनी है, H2SO4 की। तो यहाँ पर हम H2SO4 की प्रेजेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका CH3 है, तो आपका CH3 जो होगा यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा इसके साथ में, और साथ में जो आपका फालतू की चीज़ें हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगी, तो बेसिकली जो आपका मेथिल एमीन निकल कर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, भाप आसवन से एनिलीन का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है। एनिलीन को जब हम ठंडा करते हैं और उसकी नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वो आपका N2Cl देता है। मैं इसकी रिएक्शन भी आपको कराकर दिखा सकती हूँ। निम्न में से कौन एजो समूह होता है। तो एजो समूह ध्यान रखिएगा N डबल बॉन्ड N जो होता है ये आपका एजो समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमीन किसका व्युत्पन्न है। तो ध्यान रखिएगा एमीन जो होता है वो अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं CH3CN का IUPAC नेम क्या है। वेरी इजी, CH3 एक कार्बन की चैन है, दो कार्बन की चैन है, तो मेथेन, और यहाँ पर नाइट्राइल N जुड़ने की वजह से नाइट्राइल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अमीनो एसिड में COOH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा अमीनो एसिड में CH2 ग्रुप के अलावा आपका NH2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है। तो मिथाइल एमीन आप अगर रिएक्शन आती होगी तो बुटर्स फिटिंग में भी नहीं बनता, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी नहीं बनता, कोल्बे में भी नहीं बनता है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड में आपका यहाँ पर लगा देती हूँ, हॉफमैन ब्रोमाइड बनता है। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है। तो मिथाइल नाइट्राइल जस्ट अभी पीछे हमने पढ़ा था, तो मिथाइल के लिए एक कार्बन का यूज़ होता है, नाइट्राइल आपका पता ही है क्या होता है। तो बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा CH3NC हो जाएगा। कन्फ्यूज़ करने के लिए CN इस टाइप से भी दे देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा नाइट्राइल के लिए N और C लगाना है। कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो स्टूडेंट जब भी हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो आपका एसिटल्डिहाइड बन के आता है। नेक्स्ट देखते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है आपका C6H5SO2Cl होता है। ये आपने रिएक्शन अगर आती होगी तो आप इजीली देख सकते हैं। ज्यूटर आयन बना होता है स्टूडेंट, ज्यूटर आयन जो होता है वो आपका NH2CH2COOH द्वारा बना होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।